ओम शांति। आज सुनते हैं 15 फेब का मुरली मंथन। 15 फरवरी 2022 की मुरली का मुरली मंथन। आज की मुरली में बाबा ने कितना सुंदर हमारा ध्यान खिंचाया एक दिव्य गुण पर। कौन सा दिव्य गुण? अथकपन। अथकपन कैसे? रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं है। तो हमें अथक बनना है। हाँ, हर चीज में अथक। कहीं सेवा करते करते थक जाते, बाबा कहते अथक बनो, खूब सेवा करो। कहीं याद की यात्रा में था, आज बाबा ने कहा याद की यात्रा करते करते याद थक नहीं जाना। कहीं याद की यात्रा में थक जाते, थकना नहीं है। कहीं चार्ट लिखने में थक जाते कि कब तक लिखें, इसलिए वो हर घंटा अटेंशन नहीं दे पाते, चार्ट नहीं लिख पाते, थक जाते हैं। तो थकना नहीं है कभी भी बाबा। कहीं दूसरों के संस्कारों का सामना करते करते थक जाते हैं, थकना नहीं है कभी भी। कभी कभी कहीं कहते हैं आखिर कब तक मैं सहन करूं, मेरे से नहीं होता और इतना। थक जाती आत्मा जैसे। तो सहन करने में भी थकना नहीं है। तो इन सब बातों में, संबंधों को निभाने में, कहीं कर्मों के हिसाब किताब चुकतू करते करते थक जाते। बाबा कहते रात के राही थक मत जाना, अब सुबह की मंजिल दूर नहीं है, तुम्हें सारे हिसाब किताब अब चुकतू हो जाएंगे। तो इसलिए हमें कभी भी थकना नहीं है। कईयों का शरीर बीमार पड़ा है, डॉक्टर ने कहा कुछ महीने लगेंगे, तो उसका तो ये सुन के ही हार्ट फेल हो जाता। थक जाते हैं, थकना नहीं है। वट एवर सिचुएशन कम्स टू मी, वट एवर चैलेंजेस बाय माया कमिंग टू मी, बट आई हैव नॉट टू बी टायर्ड। इफ आई एम टायर्ड इट्स मीन आई एम रिटायर्ड। मुझे कभी भी टायर्ड नहीं होना है। हाँ, वैसे भले आपकी रिटायर्ड लाइफ हो तो हमेशा बताओ आई एम रिटायर्ड बट नॉट टायर्ड। मैं थका नहीं हूँ, मैं अथक सेवाधारी हूँ, अथक बाबा की याद में रहने वाला हूँ। तो आज बाबा ने कहा देखो बच्चे, मोटर सारी रात भरती है ना, तो थक के क्या हो गया, तुम्हारी बैटरी डाउन हो गई है। अब तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है? रिचार्जिंग के लिए तुम्हें एक चार्जर की ज़रूरत है, पावर की ज़रूरत है। फिर बाबा ने कहा बाबा है मोस्ट पावरफुल, मोस्ट पावरफुल, सर्वशक्तिवान। तो तुम बच्चे अपने आप को कनेक्ट शिव बाबा से आत्मा रूपी बैटरी को करते हो, फिर रिचार्ज हो जाती है। इसलिए बच्चे चार्जिंग करते रहो बार बार। मोबाइल चार्जिंग का कितना ध्यान रखते हैं हम, लेकिन खुद मुझे आत्मा की बैटरी भी तो चार्ज रहे। एक दिन भी अगर ढंग से योग नहीं किया, डिस्चार्ज। इसलिए एक दिन भी ऐसा ना हो, स्पेशल 1 घंटा अमृत वेला, 1 घंटा नुमा शाम, 1 घंटा, आधा घंटा गुड नाइट मेडिटेशन, आधा घंटा किसी और टाइम दिन में, 3 घंटा कोशिश करनी चाहिए। चार्जिंग माई सेल्फ, मेरी बैटरी फुल चार्ज होगी तो खूब सेवा करेगी, और बैटरी डिस्चार्ज है तो सेवा क्या करेगी। इसलिए चार्ज योर सेल्फ। फिर आप चार्ज होंगे तो किसी को भी मिलेंगे, बात करेंगे, समझाएंगे, वो भी चार्ज हो जाएगा। आज बाबा ने कहा प्रदर्शनी लगती, समझाओ उन्हें परम पिता परमात्मा से क्या संबंध है। फिर समझाओ उन्हें प्रजापिता ब्रह्मा से क्या संबंध है। बाप दादा कंबाइंड है। देखो बच्चे, ये दोनों जो है कहते क्रिएट किया, गायन भी है। तो मात पिता हम बालक तेरे, हाँ, तो मात पिता और तुमरी कृपा ते सुख गनेरे। मात पिता है तो जरूर क्रिएट किया होगा, क्रिएट किया होगा तो किसी के द्वारा करेगा ना। तो प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा शिव बाबा ने आके क्रिएट किया। बाबा ने कहा अलफ को समझाओ तो बे ते सब आ जाता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए, खुद की अगर चार्ज बैटरी होगी तो हम औरों को भी समझाते, उनका भी कनेक्शन जुड़ जाएगा। अगर हम कनेक्टेड होंगे तो उनका भी जुड़ जाएगा। बाबा ने कहा आधा कल्प रोशनी और आधा कल्प अंधियारी रात। फिर आके बाबा
रोशनी में, उजियाले में तुम बच्चों को ले जाते हैं। बच्चे जरूर कभी उसने सुख घनेरे दिए थे, लेकिन अब नहीं है। आज मातेश्वरी ने भी कहा, मातेश्वरी जी ने, कि देखो ये जो गायन है, देंदा दे लेंदे थक जाए, जुगा जुगंतर खाई खाए, ये गुरु ग्रंथ साहिब में आता है। मतलब देने वाला देता है, लेने वाले थक जाते हैं। हम हमेशा सुनते थे लेने वाले को क्या थकावट, देता चलो भाई जितना मेरे अकाउंट में जमा करना। आज इसका मतलब समझ आ रहा है कि बाबा कहते राजाओं का राजा बनो, विश्व की बादशाही लो, अपार सुख शांति अनंत शक्तियों का वर्षा लो, लेकिन लेने वाले हिम्मत नहीं करते। देने वाला तो खड़ा है, लो लो और लो और लो और ऊंचा पद प्राप्त करो। तो हमें विशेष बाबा ने कहा तुम बच्चों को रावण पर विजय प्राप्त करनी। आधा कल्प राम राज, आधा कल्प रावण राज, अब तुम बच्चों को रावण पर विजय प्राप्त करनी है। उसके लिए तुम बच्चों को एक बाप की याद के द्वारा एक रस स्थिति का अनुभव करने वाले सार स्वरूप भव, एक बाबा की याद में रहो और एक रस स्थिति का अनुभव करो। एक के रस में डूबे हुए, एक बाप की याद के सिवाय और कोई याद ना आए, ये है सार स्थिति। सार स्वरूप बन जाएंगे। इससे हम सदा ऐसा प्रयास करते रहें एक बाप के सिवाय और कोई की हमें याद ना आए। बाबा ने कहा सबकी आशाओं का दीपक जगाने वाले ही तुम सच्चे सच्चे कुल दीपक हो। हम बन रहे हैं कुल दीपक, ऐसी सुंदर दुनिया के दीपक। अभी भी कुल दीपक, ब्राह्मण कुल के भी दीपक, और नई दुनिया जो सतयुगी दुनिया आ रही है उसके भी कुल दीपक बनने जा रहे हैं। तो ये थे प्यार। बाबा ने आज कहा मैं परम नाम कराने वाला हूँ, आया हूँ तुम्हें पतित जन्म मरण से छुड़ाने और पावन जन्म मरण में ले जाने के लिए। हम अक्सर भक्ति में सुनते थे जन्म मरण से छुड़ाता है, आज बाबा ने बताया मैं पतित जन्म मरण से छुड़ाता हूँ और तुम बच्चों को पावन जन्म मरण में ले जाता हूँ। अच्छा, ओम शांति। ये था आज का मुरली मंथन।